हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बेहद ही सुनने में आपको अजीब तो लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अभी इसका हकीकत भी कोई नहीं जानता है। लेकिन आपको कैसा लगेगा, आप लोग कहानी सुनने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी है एक माँ बेटे की। एक एक माँ बेटे की, और उसकी माँ का नाम था सूचना, और एक उसका बेटा था जो 3 से 4 साल का था। और सूचना का पति जो था, उससे सूचना को डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स होने के बाद ये एक ऑफिस में काम करती थी और रूम जो था उसका घर नहीं था, और वो दूसरे की जैसे कि रूम किराया पर लेकर रहती थी और अपना जीवन जीती थी। लोग मिसाल देते थे कि ये अपने लड़के को, अपने ऑफिस को खाना पीना बनाना होता है, किचन को कैसे संभालती होगी, और अकेले एक ही सब काम कैसे कर लेती होंगी, और सब अपना जीवन जी लेती हैं और खुश भी रहती हैं। ऐसे ऐसे लोग सोचते थे कि आखिर कैसे ये सब कर लेती हैं अकेले। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है कि वो एक बार गोवा जाती हैं घूमने के लिए। गोवा जाने के बाद अपने बच्चे को ले जाती हैं साथ में, और वो खुद जैसे ही गोवा में एक रूम लेकर रात भर रुकने के लिए रूम लेकर रहती थी, और जैसे ही अगले दिन सुबह हुआ वो वहाँ से निकल गई, तो देखा होटल वाले ने कि ये सूचना जो थी वो आई थी अपने लड़के के साथ और जा रही है एक सूटकेस लेकर। तो इस होटल वाले को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और पुलिस वाले को फोन कर, और ये जो सूचना जो थी वो एक टैक्सी बुक करके और अपने शहर लौट रही थी। तभी सूचना गाड़ी में बैठ गई और जो टैक्सी ड्राइवर था उससे कह दी कि मेरा सूटकेस जो था वो अपना डिक्की में डाल लीजिए। वो सूटकेस बहुत ही भारी था। उस ड्राइवर ने पूछा कि मैडम, ये सूटकेस आपका बहुत भारी था, आखिर क्या है इसमें? मैडम ने अनसाते हुए बोली कि कुछ नहीं है, मेरे ऑफिस के कुछ कागजात हैं। ड्राइवर ने सोचा कि ये तो सूटकेस में कागजात तो है नहीं, लोग गोवा आते हैं घूमने तो अपना दारू उरू बियर उयर कुछ ले जाते हैं यहाँ से। उसने भी सोचा कि कुछ ऑफिस में साथ संगत के होते होंगे, पीने खाने के लिए ले जाते होंगे, चलिए कोई ना, हम चलते। कुछ दूर आगे बढ़ते बढ़ते गए। आगे जैसे ही बढ़ते गए, आगे बढ़ने के बाद कुछ देर के बाद मैडम ने गाड़ी रोकवाया और बोला कि हमको भूख लगा है। ड्राइवर ने गाड़ी रोका एक होटल के पास। लेडीज ने पूरी सब्जी खाया, और पूरी सब्जी खाने के बाद फिर गाड़ी में बैठे और अपने शहर निकल गए। जैसे ही आगे कुछ देर बढ़ने के बाद पुलिस वाले ने गाड़ी रुकवा दिया और चेक इन करने लगा। ड्राइवर के पूरे गाड़ी को चेक इन किया और ड्राइवर को भी चेक इन किया कि कुछ ले तो नहीं जा रहा। चेक इन करने के बाद जब लास्ट में डिक्की खोला गया तो उसमें एक रेड कलर का जो होता है वो बैग था। बैग खोलने के बाद, सूटकेस खोलने के बाद देखा कि उसमें तो एक बच्चे की लाश है। पुलिस पकड़ के ले गई उस महिला को और बोली कि यह मेरा ही लड़का है, लेकिन मैंने नहीं मारा। रात को हम और हमारे लड़का दोनों सो रहे थे और सुबह उठा तो देखा कि ये मर गए हैं। और पुलिस वाले ने पूछा कि ठीक है, तो इसको बैग में तुम भर कर कहाँ ले जा रही थी? मर गया होता ऐसे ही तो तुम इसका अंतिम संस्कार करती, ऐसे तो कोई नहीं ले जाता है। इस पर उस सूचना ने कुछ नहीं बोला, कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, और बोली कि इसका खांसी हुआ था इसलिए हम इसको सिरप की दवा पिलाई थी। बताइए कि जिसका खांसी हुआ होगा
वो डॉक्टर का सलाह लेना होता है कि इसमें कितना डोज दिया जाएगा। बताइए कि उस महिला को भी खांसी होता होगा, वो थोड़ी थोड़ी पीती होगी और इस लड़के को पूरी की पूरी बोतल ही पिला दी। और पूरी की पूरी बोतल पिलाने के बाद लोगों का कहना है कि पूरी की पूरी बोतल पिलाने के बाद वो बेहोश हो गया और इस सूचना ने उसकी तकिए से गला दबा दी। खैर अभी तक ये बात पुष्टि नहीं हुई है कि सूचना ने ही मारा है। इसका कोर्ट ने अभी टाइम दिया है कि इस महिला को आखिर पता करो डॉक्टर से कि उस रात किस हालत में थी, इसका मेंटलिटी क्या थी, इस पे कोई किसी का दबाव तो नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम कोई नहीं है, शारीरिक कोई दबाव नहीं है। ये सब डॉक्टर से पता करने के लिए प्रशासन को बोला गया है। कोर्ट के जज की तरफ से आदेश है। अच्छा, एक तरह से सोचा जाए तो आखिर सूचना सेठ ने आखिर गलत एड्रेस क्यों दिया और बच्चे को मृत्यु होने के बाद वो पूरी सब्जी कैसे खाई? कितना भूख लग गया था उस लेडीज को कि वो अपने बच्चे को साथ में मरे हुए हैं और उसका भूख लग गया। और क्या ये सब कुछ सूचना सेठ जज के बोलने से कि मेंटलिटी और डॉक्टर के सलाह से ये फैसला लिया जाएगा? क्या इन सब को डॉक्टरों के सलाह लेकर और अपना नकली जाली कागज बनवाकर क्या सूचना सेठ बच सकती हैं? आखिर क्या होगा अब आगे? अब तो जज बताएंगे। और सूचना सेठ क्या ये सब के डॉक्टरों के सलाह जो होता है वो ऐसे में ज़्यादातर केसेज होता है कि वो जाली सर्टिफिकेट मेंटल का बनवा लेते हैं और बच जाते हैं। तो क्या इसी तरह से सूचना सेठ भी बच जाएगी कि क्या होगा? अब तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही मालूम चलेगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं लास्ट करते हैं। जय हिंद।